जेके, तुम कब आए? आखिरकार। हाँ, तुम सुन रहे हो? जी पापा, मैं सुन रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे बुसान रुकना पड़ा। पर ये लड़की कौन है? इसको मैंने पहले नहीं देखा। ओ ये ते है, मेरी दोस्त की बेटी। असल में इसके वीज़े का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये अब यहाँ रह रही है। मेरा दोस्त यूएस से वापस चला गया अपनी फैमिली के साथ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। और ये बहुत अच्छी लड़की है। ते इनसे मिलो, ये मेरा बड़ा बेटा है, जॉन जंगकुक। हम प्यार से इसे जेके कहते हैं। हेलो जेके सर, मेरा नाम किम ते होंग है। सर, तुम इसे सर क्यों कह रही हो? तुम्हें इसे सर नहीं कहना चाहिए, ये तुमसे उम्र में बड़े हैं। तुम इसे ह्योंग कह सकती हो, जैसे शुगा और जिमिन इसे ह्योंग बोलते हैं, बिल्कुल वैसे। अंकल, जैसे आपको बेहतर लगता है। जेकी ह्योंग, मेरा नाम किम तेयोंग है। नाइस टू मीट यू। मैं जिमिन और शुगा, इन दोनों के अलावा किसी का भी ह्योंग नहीं हूँ। सो कोई भी काइंडली मुझे ह्योंग मत बुलाए। मैं सिर्फ इन दोनों का ह्योंग हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इनको क्या हुआ है? ये इस तरह से बिहेव करके क्यों गए हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? क्या इनको मैं पसंद नहीं आई, या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? ओ ते, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ह्योंग की आदत ही ऐसी है, वो है ही ऐसे, एरोगेंट से, रूड से, पर दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ते, तुम फिक्र मत करो, ये शुगर बिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जेकी ह्योंग की नेचर ही ऐसी है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा रूड दिखते हैं, जैसे नारियल, बहुत ज़्यादा कड़क दिखते हैं बाहर से, पर अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म है। बिल्कुल एक मूवी के हीरो की तरह, एक नॉवल के हीरो की तरह है हमारे जेकी ह्योंग। बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यारे। तुम बच्चे लोग एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करने जा रहा हूँ। आई थिंक हमें हॉल में जाना चाहिए और कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ मस्ती भरा, ताकि हम लोग एंजॉय कर सकें। यहाँ तो बहुत बोर हो रहा है। जिमिना, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम फिर से कोई बच्चों वाली गेम उठा के ले आओगे और मुझे तुम्हारे साथ वो खेलनी पड़ेगी। तो शुगा बिल्लू, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? तुम इतना क्यों चलते हो मेरे से, जल कुकड़े कहीं के? बच्चों वाली गेम्स? क्या डांसिंग करना बच्चों वाली गेम्स होती हैं? जिमिन, तुम टेंशन मत लो। जहाँ तुम चाहोगी हम वहाँ जाएंगे, और जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। ते, तुम कितनी अच्छी हो, तुम सच में बहुत प्यारी हो। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। ये किसकी आवाज़ें आ रही हैं? इस घर में कोई बंदा 2 मिनट चैन से सो भी नहीं सकता। फिर से जिमिन और शुगा बवाल कर रहे होंगे, या तो झगड़ा कर रहे होंगे, या कोई फजूल से गेम खेल रहे होंगे। बस इनको तो शोर शराबा चाहिए। कोई पर्सन यहाँ कुछ पल के चैन की नींद भी नहीं ले सकता। नहीं छोड़ूंगा, आज तो इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये घर है, कोई चिड़िया घर नहीं। इनकी तो अच्छे से बैंड बजा कर आता हूँ। पर ये क्या, मेरी रोज़ एंजल भी इनके साथ खेल रही है? हम तीनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, कितने ज़्यादा अच्छे। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ओ मेरी रोज़ एंजल, तुम्हारी वजह से मैं इन पे गुस्सा भी नहीं कर पाऊँगा, और तुम पे गुस्सा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर मुझे सुबह की बात पे गुस्सा आ रहा था,
पापा ने कैसे तुम्हें कह दिया कि मुझे ह्योंग कहो, और तुमने कह भी दिया? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी खातिर मैंने सारा बुसान छान मारा, और तुम यहाँ मेरे घर में छुपी बैठी थी। इसे कहते हैं बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। पर अब तुम यहाँ आ तो गई हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी, और तुम्हारा वीज़ा अब कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बनने नहीं दूंगा। तुम यहाँ आई तो अपनी मर्ज़ी से हो, पर जाओगी इस जॉन जंगकुक की मर्ज़ी से, और जॉन जंगकुक तो तुम्हें कभी भी जाने नहीं देगा। पर तुम्हें सज़ा देनी तो बनती है। तुमने सुबह जो मुझे ह्योंग कहा, वो बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या मैं तुम्हें तुम्हारा ह्योंग लगता हूँ? क्या तुम्हें मैं थोड़ा सा भी याद नहीं हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे लिए बेताब हुआ पड़ा हूँ, और तुम्हें मैं ज़रा भी याद नहीं हूँ, और तुमने मुझे ह्योंग ही बना डाला। क्या तुम्हें मैं ज़रा सा भी याद नहीं हूँ? पर तुम तो मुझे एक एक इंच याद हो। मुझे तुम हर पल, हर सांस, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल याद है, और तुम्हें मैं ज़रा भी याद नहीं हूँ। क्या ये गुनाह नहीं है जो तुमसे हो रहा है? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं तो इतनी बार तुम्हारी शॉप में आ चुका हूँ। क्या तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया? जबकि मैंने तुम्हारे आई कलर से लेकर, तुम्हारे हेयर कलर से लेकर, तुम्हारी नेल पेंट तक हर चीज़ नोट की है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हूँ, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से अब नहीं जाने दूँगा। आई एम रियली सॉरी मिस कीमते होंग, तुम्हें अब यहीं रहना होगा। देख, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, प्लीज़ मुझे भी कुछ बनाना सिखा दो। और सच पूछो तो मेरा अपने घर को जाने को दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ बैठी रहूं, तुम्हारे साथ बातें करूं। तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और बहुत ज़्यादा प्यारी हो। मेरा दिल करता है तुम्हें अपने घर ले जाऊं। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर रहने के लिए जाओगी? जिमीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर भी तो तुम्हारा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। मुझे भी एहसास होगा कि मेरी बेटियां हैं, वरना इन दोनों से तो कोई उम्मीद नहीं। ये कभी मुझे बहू ला कर देंगे और मुझे बहू का सुख मिलेगा। वाह वाह वाह, पूरा दिन यहाँ जंगली भैंसे की तरह पड़ी रहती है, और अब आप चाहती हैं कि परमानेंट यहाँ शिफ्ट हो जाए, ताकि रात को हमारे घर जो थोड़ी शांति होती है वो भी ये भंग कर दे। आप ऐसा क्यों चाह रही हैं मॉम? इसको उसके घर ही रहने दें। तो तुम क्यों जल रहे हो? जल कुकड़ू कहीं के। बिल्लू देखो, मुझसे दूर रहा करो और मुझसे झगड़ा मत किया करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम मुझे समझते ही क्या हो? मैं जिमिन हूँ, जिमिन, जो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। कितने बदतमीज हो तुम। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो कि दुश्मन हो? शुगा, मेरी बेटी को मत सताया करो। इतनी प्यारी तो है हमारी जिमिन, इसकी वजह से ही तुम्हारे घर में रौनक है। तुम इसको बिल्कुल भी मत सताओ। और जेकी, तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? कहीं बिजी नजर आ रहे हो? मैं तो कहीं भी नहीं खोया हुआ, बस ऐसे ही मुझे लगा शायद मैंने तेरे को कहीं देखा है। देखा, तुमने मुझे कहीं देखा है? मैंने तो आपको पहले कहीं भी नहीं देखा। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने मुझे कहीं देखा है? जेके ह्योंग, आपको ऐसा क्यों फील हुआ? Bombastic side eye, criminal offensive side. आई मीन, जेके सर, तुम मुझे ह्योंग कहने का हक नहीं रखते। मैं सिर्फ जिमिन और शुगा का ह्योंग हूँ। आइंदा से मुझे ह्योंग मत कहना, और मैं जा रहा हूँ। क्या मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया? ये इस तरह रूड क्यों होते हैं मेरे साथ? ते, तुम फिक्र मत करो, इसकी नेचर ऐसी है। ये दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो जाएगा तो तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि ये कभी तुम्हारे साथ रूड था। ते, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमारा जेके थोड़ा डिफरेंट है। जिनको नहीं जानता उनके साथ थोड़ा रूड होता है, और जिनको जानता है उनके साथ बहुत फ्रेंडली होता है। वक्त के साथ ये तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, और अपना खाना खाओ। क्यों ते,
क्यों तुम बार बार मुझे ह्योंग कह के गुस्सा दिलाती हो? क्या मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ? पर मैं तुम्हारा ह्योंग नहीं हूँ। और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। मैं इतनी बार तो तुम्हारी शॉप पे रोजेस लेने आया हूँ, इतनी बार तो तुमसे मिला हूँ, ग्रेवयार्ड पे भी हम मिले थे। पर तुम्हें क्यों कुछ याद नहीं है? तुम मुझे भूल क्यों गई हो? क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई? और यहाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स का पूरा एक समंदर बह रहा है, जो मेरे कंट्रोल से भी बाहर हो रहा है। तो ऐसा मत करो, कह दो कि तुम मुझे जानती हो। आई थिंक मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, तुमसे मिलना चाहिए। ओह, तो मेरी रोज़ एंजल बुक पढ़ रही है। ते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जेके ह्योंग, Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. आई मीन जेके सर, आप अंदर आ सकते हैं, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ते तुम अभी तक सोई नहीं हो, काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। पर तुम इतनी रात को जागकर क्या कर रही हो? मुझे बताओ, क्या कर रही हो? जी वो मैं बुक पढ़ रही थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। ओह, बुक पढ़ रही थी। ते मुझे तुमसे सच में कुछ पूछना है। क्या हम वाकई पहले कभी भी नहीं मिले? क्या तुमने मुझे कभी नहीं देखा? नहीं जेके सर, मैंने आपको डाइनिंग रूम में भी बताया था कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली, और मैं तो यहाँ पर रहती ही नहीं हूँ, मैं तो यूएस से आई हूँ। पर आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली में मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें बुसान में कहीं देखा है, जैसे मैं तुमसे बुसान में कहीं मिला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। बुसान? बुसान तो मैं रह के आई हूँ, यूएसए से मैं सीधा बुसान ही तो आई थी। शायद रास्ते में चलते हुए आपने मुझे कहीं देख लिया होगा, ऐसा ही कुछ होगा, अदरवाइज आप मुझे याद नहीं है। ठीक है ते, तुम अपने नन्हे से दिमाग पे प्रेशर मत डालो, और मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाना, जागती मत रहना, वरना तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। जी थैंक यू जेके सर, मैं सोने ही वाली थी। मैं सोना चाह रहा हूँ, पर चाहकर भी मुझे नींद नहीं आ रही। उसके और मेरे बीच में सिर्फ एक दीवार है, हम दोनों के कमरे बहुत साथ साथ हैं, पर उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। वो इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गई? ये शायद ज़्यादा टाइम मैं मास्क लगा के जाता था, इसलिए उसने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अब तुम्हें रोज़ देख सकूँगा, तुमसे रोज़ मिल सकूँगा, तुम्हारा फूल सा चेहरा देख सकूँगा, तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ सुन सकूँगा। और हमारे बीच में सिर्फ एक दीवार है, वो दीवार भी मैं बहुत जल्दी गिरा दूँगा। ये क्या? मेरा नींद, चैन, सुकून सब कुछ बर्बाद करके ये खुद कितने मज़े से सो रही है। देख, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, कितनी ज़्यादा मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा ईमान बहक जाता है, मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता हूँ। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत का समंदर बह रहा है, उसकी वेव्स तो बाहर निकल कर आती हैं। मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँगा, क्योंकि अब तुम हर पल मेरे सामने होगी, हर वक्त। पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे सामने तो होगी। ते, तुम सच में रोज़ एंजल हो, रोज़ की तरह खूबसूरत, खुशबूदार और एंजल की तरह मासूम। तुम अपनी नींद सही से लो, मैं जाता हूँ। गुड नाइट माय लव। अब तुम इस जेके का ऑब्सेशन बन गई हो, बहुत डार्क ऑब्सेशन।